हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक की केमिस्ट्री में हम पहले पढ़ चुके हैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में। ये तीनों टॉपिक आप देख के ही अगला टॉपिक देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंधन के बारे में, यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, रासायनिक बंधन में आपको क्या चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है यहाँ पे कि अक्रिय गैस का अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है। अक्रिय गैस का जैसे देखिए, हीलियम है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जितना भी है ये अक्रिय गैस है। ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम जो है हम पिछले चैप्टर में आपको बता दिए हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरता है। ओके, पहले 1s में भरेगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 3d में नहीं भरेगा, उसके पहले भरेगा 4s में, उसके बाद भरेगा 3d में, उसके बाद 4p में, उसके बाद 5s में भरेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है। इसमें ध्यान दीजिए कि अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम का होता है 1s2। इसी प्रकार नियॉन के होता है 1s2, 2s2, 2p6। निकालने बता देते हैं। जैसे देखिए, 10 नियॉन होता है, 2 भरेगा 1s2 में, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, यानी 10 हो गया। तो 1s2, 2s2, 2p6 10 हो जाता है। इसी प्रकार आर्गन, 18 आर्गन होता है। आर्गन यहाँ देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 12 हो जाता है और 3p6। यहाँ देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो जाता है। इसी प्रकार क्रिप्टन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ 3p6 में कितना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 12 और 6 18 आ गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 4s2 20, 3d10 20 और 10 30 और 3p6 यहाँ पे आ गया 4p6 पर। यहाँ तक आ जाता है 36। इसी प्रकार अगला है जेनॉन। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइएगा तो लास्ट में देखिए, जितना भी अक्रिय गैस है उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहेगा वह रहेगा NS2 N-2F14 रह सकता है, या फिर N-1D10 रहता है, या फिर NP6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लास्ट में NP6 रहेगा तो रहेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेडॉन में लास्ट कक्षा में जो रहता है इलेक्ट्रॉन वह है, देखिए 6x(S)2 है, उसके बाद 4f14 है, 2 कम गया 6 से, उसके बाद 5d10 है, तो एक कम गया n से यानी 6 से। इसी प्रकार 6p6 है यानी n ही है। ये जो है अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम, लास्ट के जो कक्षा रहता है उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट कक्षा के है। अब अगला देखेंगे आयन। आयन क्या होता है। आयन जो है आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं, यानी जो भी परमाणु में आवेश रहता है उसी को आयन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होता है। एक तो धन आयन जिसको कटायन बोलते हैं, जिस आयन पर धन आवेश रहता है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है धन आयन है। इसी प्रकार ऋण आयन, जिस आयन पर ऋण आवेश रहता है, क्लोरीन -E रहता है जो ऋण आयन रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब संयोजकता के बारे में बताते हैं आपको। संयोजकता यानी वैलेंसी। जो भी तत्व का संयोजकता निकालना है, वह तत्व यदि निकटतम अक्रिय गैस, वह तत्व जो है निकटतम अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में ग्रहण या त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को उस तत्व की संयोजकता बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम के निकटतम अक्रिय गैस देखिए कौन होगा, नियॉन होगा। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो सोडियम क्या होता है 281 क्या चीज़,
तो कक्षा में जैसे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट कक्षा है, फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड कक्षा में 8, थर्ड में 18, उसके बाद 4 में देखिए, थर्ड में कितना आ जाता है 10 और 6 18, उसके बाद 4 में 18 प्लस 14 कितना आ जाता है 32। इसी प्रकार फिफ्थ में 32, सिक्स में भी 32 आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 281 जो है सोडियम का, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कक्षा के अनुसार, सब सेल के अनुसार नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वह त्याग करके ये नियॉन जैसा बना लेता है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार क्लोरीन जो है उसमें देखिए लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है आर्गन के तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगला जो है वह है रासायनिक बंधनों के प्रकार। मुख्य रूप से रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होता है। एक तो होता है आयनिक या फिर वैद्युत संयोजन बंधन, इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए NaCl में जो है, Na में जो है एक इलेक्ट्रॉन था लास्ट कक्षा में, वह दे देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दोनों आपस में बंध बना लेता है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। लेकिन सहसंयोजन बंधन में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है। जैसे देखिए H2 में क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा H यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है बाहरी कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है बाहरी कक्षा में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में साझेदारी कर लेता है, तो कभी इस प्रकार से साझेदारी कर लेते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हीलियम जैसा हो जाता है, यानी अक्रिय गैस जैसा हो जाता है। इसी प्रकार O2 में, ऑक्सीजन में, इसी प्रकार नाइट्रोजन में, इसमें जो है सहसंयोजन बंधन रहता है। और ध्यान दीजिएगा इसमें आपसे बॉन्ड पूछता है, तो H2 में सिंगल बॉन्ड है, O2 में डबल बॉन्ड है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तक जो है ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, 2, 8, 4, 2, 8, 6 और तत्व B का 2, 8, 8, 1 है। A और B के संयोग से बने यौगिक की प्रकृति होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है और B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है। तो ये जो बनता है इससे यौगिक और वैद्युत संयोजक यौगिक बनेगा, यानी आयनिक यौगिक बनता है। यह भी ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, B जो तत्व है उसका लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वह त्याग के एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है इलेक्ट्रॉनिक ए तत्व के, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वह 2, 8, 7 हो जाता है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है, लेकिन इसका जो गुण रहता है वह वैद्युत संयोजक रहता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला बिंदु है, अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। इसका राइट आंसर है सोडियम का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। सोडियम का नहीं, क्लोरीन का करता है। क्लोरीन का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, क्लोरीन का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। हाँ, सी ऑप्शन है, संयोजक यौगिक बनता है, एक ठोस यौगिक बनता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, एक ठोस यौगिक बनता है। देखिए इसमें ये भी हो सकता है क्लोरीन का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ये भी हो सकता है, और डी भी हो सकता है, एक ठोस यौगिक बनाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन एक अणु होता है, कैसा अणु होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक यानी अणु होता है। क्लोरीन जो है अध्रुवीय सहसंयोजक अणु होता है, यह ध्यान दीजिएगा। आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम है आयन से वैद्युत संयोजक। इसका राइट आंसर होगा वैद्युत संयोजक। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन है रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं, दोनों में प्रोटॉनों की संख्या समान होते हैं।
दोनों में प्रोटॉनों की संख्या समान होगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हटता है आयन में, लेकिन प्रोटॉन नहीं हटता है। सोडियम परमाणु में, सोडियम आयन में दोनों में प्रोटॉनों की संख्या समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयनिक बंधन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन। देखिए, मीथेन जो है वह कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन रहता है, इसमें जो है आयनिक बंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो एक आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन खोने से जो आवेश आता है वह प्लस आता है, यानी पॉजिटिव वन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन खोगा तो एक पॉजिटिव आएगा, दो खोगा दो पॉजिटिव आएगा। 8 में निम्नलिखित अणु में किसमें त्रिबंध है? ध्यान दीजिएगा, N2 में हम पीछे बताए हैं कि N2 में जो सहसंयोजक बंध रहता है वह ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यानी त्रिबंध है। निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध नहीं है? देखिए, O2 में है, CO2 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार हम चेक करते हैं। देखिए, O2 8 ऑक्सीजन होता है, तो 2 4, देखिए 8 ऑक्सीजन होता है तो 8 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 में जो 2p4, तो देखिए लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 छोड़, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास रहेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यह जो है अस्थायी अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों आपस में शेयर करता है, यानी दो डबल बॉन्ड इसमें बनता है। इसी प्रकार CO2 में, देखिए CO2 में ध्यान दीजिएगा, कार्बन के लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 2 ऑक्सीजन है इसमें CO2 में, तो ऑक्सीजन के देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, यानी इसमें भी डबल बॉन्ड है। यह भी नहीं होगा, सिंगल द्विबंध नहीं है इसमें। इसी प्रकार C2H4 में जैसे देखिए कार्बन कार्बन ये जो है डबल बॉन्ड से रहता है बंधा हुआ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन रहता है प्रत्येक कार्बन में। यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड है, यानी ये भी द्विबंध है। इसी प्रकार NH3 जैसे देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट कक्षा में नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन से साझेदारी करता है, इसमें भी है सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें सिर्फ नहीं है डबल बॉन्ड। इसका राइट आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए एक आयनिक बंधन बनता है कब बनता है एक आयनिक बंधन? संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, एक धातु तत्व का संयोग एक अधातु तत्व से होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। आयनिक बंधन जो है धातु अधातु के मिलने से बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है, यानी आयनिक बंधन है? जैसे देखिए CCl4 में सहसंयोजक बंधन है, N2 में भी सहसंयोजक है, CH4 में भी सहसंयोजक है। इसी प्रकार CaCl2 में इसमें जो है देखिए कैल्शियम और क्लोरीन ये दोनों जो है धातु अधातु के मिलने से बनता है, इसलिए इसमें जो है वैद्युत संयोजन है। और अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, जल में इनका आयनन नहीं होता है, ये प्रायः जल में अविलेय होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें आंतरिक बल कमजोर होता है। सहसंयोजक यौगिक में आंतरिक बल जो है कमजोर होता है और सबसे अधिक जो रहता है आंतरिक बल वह वैद्युत संयोजक बंधन में रहता है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है नहीं, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक सहसंयोजक बंधन बनता है,
प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कैसे हम निकालें कि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, मैग्नीशियम जो होता है Mg, उसमें जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है वह 2 रहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये त्याग कर अपना जो है अष्टक पूर्ण करता है, अष्टक जो है पूर्ण करता है। तो इसलिए इस पे जो आवेश रहता है Mg+2 रहता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। संयोजकता याद होगा तो इसे आप निकाल सकते हैं। अब अगला जो है वह है 14 क्वेश्चन, धनायन। तो इसमें जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रखते हैं, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा वह सहसंयोजकता में क्या होता है? तो सहसंयोजकता में फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन का ना स्थानांतरण होता है ना साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है, बराबर की साझेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? इसमें देखिए O2 में पहले हम बता चुके हैं कि डबल बॉन्ड रहेगा, CH4 में भी सिंगल बॉन्ड रहता है, CH3Cl3 इसमें भी कार्बनिक यौगिक है, इसमें भी सहसंयोजक बंधन रहता है। अगला है सोडियम ब्रोमाइड, ये जो है जैसे देखिए सोडियम और ब्रोमीन धातु और धातु के मिलने से बन रहा है, तो इसमें जो रहेगा वह वैद्युत संयोजक बंधन रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी। 9 प्रोटॉन है यानी उसका परमाणु संख्या भी 9 होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 9 तो 2 8 1, तो इसका संयोजकता क्या होगा? +1 होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मीथेन अणु में कार्बन परमाणु के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था होती है, तो चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, वर्गाकार, पिरामिडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चतुष्फलकीय। ध्यान दीजिए, मीथेन आपको जो है कार्बनिक यौगिक में आपको हम पढ़ाएंगे मीथेन क्या होता है, अभी ध्यान दीजिएगा। CH4 होता है मीथेन, तो इसमें जो इसका व्यवस्था रहता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन अणु का, वह रहता है इस प्रकार, यानी चतुष्फलकीय रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वह यौगिक जिसमें वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधन है, वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधन है। ऑप्शन है CH4, H2, KCl, KCN। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड में जो है सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक दोनों बंधन रहता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन हो गया और नाइट्रोजन में, ये दोनों में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, लेकिन कैल्शियम में और इसमें जो रहता है वैद्युत संयोजन बंद रहता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम में और साइनाइड में जो है वैद्युत संयोजन बंद रहता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? फर्स्ट है NH3, CO2, CH, Cl3 या NaCl। देखिए, जितना भी सहसंयोजक यौगिक है उसका क्वथनांक गलनांक रहेगा जो है वह आयनिक यौगिक से कम रहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, NH3 भी एक सहसंयोजक यौगिक है, CO2 भी, CH, भी एक सहसंयोजक यौगिक है। क्यों? क्योंकि कार्बनिक यौगिक है ये सभी। अब NaCl जो है ये आयनिक यौगिक, तो इसका जो क्वथनांक रहेगा सबसे अधिक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है मीथेन अणु में क्या निम्नलिखित में से क्या है? द्विसंयोजक बंधन, त्रिसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एकल संयोजक बंधन। अभी हम बताएं मीथेन CH4, तो प्रत्येक हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है कार्बन से। तो अगला क्वेश्चन है दो तत्वों A और B के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2 8 1 और 2 8 7 है, इनके संयोग से बने यौगिक का अनुसूत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 8 1।
10 एक 11, 11 सोडियम होता है, 11 सोडियम होता है और 17 क्लोरीन होता है। दोनों से बनता है क्या बनता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है यह त्याग करेगा और यह जो है ग्रहण करेगा। इसका जो ऑप्शन है ए, यही होगा राइट आंसर, ए बी। और ए बी क्या होगा, तो आयनिक यौगिक होगा, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है। एक ही तत्व के दो परमाणु, आयनिक बंधन या फिर सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए सहसंयोजक तो होता है लेकिन अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो तत्व जैसे कि O2 है, O2 में जो है दो परमाणु हैं, तो दोनों परमाणु जो है आपस में सहसंयोजक बंधन से जुड़ा हुआ रहता है, तो यह ध्रुवीय नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो ऋणात्मक जो निगेटिविटी होता है दोनों परमाणु में वह समान रहता है, तो दोनों परमाणु जो है ध्रुवीय नहीं रहता है, अध्रुवीय बन जाता है। ध्रुवीय अध्रुवीय की कहानी जो है हम आपको आगे आने वाले चैप्टर में आपको हम फिर से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है, जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो बनता है सहसंयोजक बंधन या फिर अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो बनता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। हम पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अब अगला क्वेश्चन है, मीथेन अणु की आकृति है, मीथेन अणु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, CH4 की आकृति क्या होगा, CH4 के आकृति, यहाँ ध्यान दीजिए, CH4 किस प्रकार रहता है, देखिए इस प्रकार रहता है CH4। तो इसका जो आकृति है वह है टेट्राहाइड्रल। हम चतुष्फलकीय पीछे बताए हैं, उसका इंग्लिश होता है टेट्राहाइड्रल। अब अगला क्वेश्चन है, मीथेन अणु में पाया जाता है एकल सहसंयोजक, त्रिबंधन, वैद्युत संयोजक, उपयुक्त सभी। इसमें पाया जाता है एकल सहसंयोजक। अब अगला क्वेश्चन है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4 है इसलिए अमोनियम बोल रहे हैं, NH3 रहता तो यहाँ पे हम बोलते हैं अमोनियम। NH4Cl में क्या पाया जाता है, सहसंयोजक, वैद्युत संयोजक, दोनों पाए जाते हैं, सभी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोनों पाए जाते हैं। देखिए दोनों किस प्रकार से पाए जाते हैं, NH4Cl, यहाँ देखिए NH4 HCl, देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन और अमोनियम आयन के बीच एक आयनिक बंधन पाया जाता है, इसलिए इसमें जो है दोनों पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किरासन तेल का क्वथनांक KCl के क्वथनांक से है कम, ज़्यादा, बराबर या फिर कोई नहीं। तो देखिए KCl क्या है, तो आयनिक यौगिक है। केरोसिन तेल क्या है, तो एक कार्बनिक यौगिक है जो कि रहता है, उसमें जो है सहसंयोजक बंधन रहता है, तो KCl से कम रहेगा केरोसिन तेल का क्वथनांक, क्या भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक जो है आपका ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, आगे आने वाले चैप्टर में हम इसमें 5th टॉपिक पढ़ेंगे, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा।